हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यू चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हम लोग बना रहे थे बीकॉम पार्ट 2 से इंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक बनाया था। आज हम लोग बनाने वाले क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं कि हम लोगों को क्या बोला है। हमारा जो है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी है और एक लिक्विडेट देना है, को न्यू कंपनी को फॉर्म करना है, उसी पर को इसलिए क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में कि 1 जनवरी 2015 को एक लिमिटेड कंपनी होगा कोई भी फॉर्म्ड हुआ था, इस्टेब्लिश किया बिजनेस को वो लेट कर दिया, जो कि रजिस्टर्ड था न्यू नॉमिनल कैपिटल ₹1 और जिसका था 506% प्रीफरेंस शेयर, ₹100 का हर एक शेयर था और 500 इक्विटी शेयर था उसके पास, जिसमें हर एक इक्विटी शेयर का वैल्यू ₹100 था। तो जो परचेज प्राइस जो था वो जो एग्री हुआ है वो हुआ है 58,000 विच वॉज सेटिस्फाइड अलॉटमेंट के ऊपर 58,000 15 जनवरी 2014 को, और 200 फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर, जिसमें कि 200 फुल्ली पेड प्रीफरेंस शेयर रहेगा और 300 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर रहेगा, और बैलेंस बचेगा वो क्या देगा 1 फरवरी 2004 को। ठीक है, उसके बाद जो एसेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ले रहा है एसेट्स और लायबिलिटीज, वो यहाँ पे उसका इन्फॉर्म है कि लैंड और बिल्डिंग ले रहा है 25,000 में, मोटर व्हीकल 6,200, रिसीवेबल 14,100, इन्वेंट्रीज 18,000, कैश एट बैंक जो है वो 1100, ट्रेड पेएबल जो कि लायबिलिटी है हमारा 15,500 और एक्सपेंसेस ओइंग 500, मतलब ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग है। और फिर उसके बाद 15 जनवरी 2014 को जो रिनिंग शेयर होगा वो इशू कर दिया जाएगा पब्लिक को, और सारा अमाउंट हो जाएगा ₹20 पर शेयर एप्लीकेशन के ऊपर, 40 पर शेयर अलॉटमेंट पर। ये हमारा इशू एंड इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन इसमें हाफ है दिया हुआ, और फिर 20% ₹20 के हिसाब से फर्स्ट कॉल पर मांग रहा है, जो कि ड्यू है 15 फरवरी 2014 तक। ठीक है, 20 पर शेयर फाइनल पर, जो कि ड्यू है 15 मार्च 2014। उसके बाद बोल रहा है आगे में कि 1 अप्रैल 2014 को कंपनी फिर इशू किया 50,000 5% वाला मॉर्टेज डिबेंचर 5% प्रीमियम के साथ। ठीक है, इसी की हम जनरल एंट्री बना रही है और एक बैलेंस शीट भी बनाना है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए एंट्री कैसे होगी, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट हम लोग सबसे पहले इक्विटी और लायबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल का यहाँ पे हम लोगों का कुछ वर्किंग होगा, जिससे हमारा शेयर कैपिटल आएगा तो हम बताएंगे यहाँ पे 1 लाख रुपीस कहाँ से आया। ये हमारा बैलेंस आएगा शेयर कैपिटल का 1 लाख रुपीस, जिसके लिए नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसमें हमारा हो जाएगा मॉर्टेज डिबेंचर्स के ऊपर जो था, तो हम लोग लिखेंगे मॉर्टेज। डिबेंचर्स के ऊपर ये था हमारा 50,000। ठीक है, उसके बाद है प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स, तो हम लोग लिखेंगे प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स, ये हो जाएगा 2500। सबकी वर्किंग हम दिखा देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। उसके बाद है हमारा करेंट लायबिलिटीज, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में हमारा आ जाएगा ट्रेड पेएबल। ठीक है, ये हो जाएगा 15,500 का ट्रेड पेएबल। उसके बाद हमारा जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वो भी लिखेंगे, तो वो हमारा अदर करेंट लायबिलिटीज में आता है, तो लिखेंगे अदर करेंट लायबिलिटीज। इसमें आ जाएगा हमारा एक्सपेंसेड आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ये था हमारा 500 का।
टोटल करेंगे, देखेंगे लायबिलिटी कितना है, तो ये आ जाएगा हमारा 1,68,500। ठीक है, ये तो हमारा लायबिलिटी हो गया। अब हम लोग देखेंगे एसेट्स इक्वल आ रहा है या नहीं हमारा इसके बैलेंस शीट का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में हमारा पहला होता है नॉन करेंट एसेट्स, लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले हमारा होता है लोडिंग आया है एसेट्स में, $25,000। उसके बाद है हमारा मोटर व्हीकल्स, $6,200। एंड देन ये हमारा हो गया नॉन करेंट एसेट्स में हमारा ये टेंजेबल था। उसके बाद इसमें इनटेंजेबल भी होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे गुडविल, जो कि इनटेंजेबल में आता है। गुडविल का हमारा वैल्यू है 9,000 का, तो हम लोग लिखेंगे 9,000। ये तो हो गया हमारा नॉन करेंट एसेट्स का आइटम। के लोग करेंगे अब करंट एसेट्स का आइटम, तो यहाँ लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारा पहला होगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज है हमारा 18,000 का। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये हमारा 14,700। एंड देन कैश है हमारा, तो हम लोग लिखे कैश, ये हमारा 9500। ठीक है, अब टोटल कर लेंगे और देख लेंगे एसेट्स हमारा आ रहा है या नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 1,68,500। यहाँ पे हमारा एसेट्स भी इक्वल आ गया है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन, जो कि हमारे बैलेंस शीट बनाना था। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि एक सुशील लिमिटेड कोई कंपनी होगा जिसका बैलेंस शीट दिया है। यहाँ पे उसके पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, प्रॉफिट और लॉस में कुछ बैलेंस है, देन 7% का डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट ड्यू है उसका। देन उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। देन यहाँ पर उसके कुछ लाइबिलिटीज दिया हुआ है, ऊपर में करंट लाइबिलिटीज है, देन यहाँ पर हमारा एसेट्स है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि रिकंस्ट्रक्शन करना है कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो जिसके लिए हम लोगों को जनरल एंट्री पास करना है। तो उसमें बोला है जनरल एंट्री पास करना और प्रिपेयर करना है हम लोगों को रिवाइज्ड बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद बोला क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में जो कि फॉलोइंग एसेट्स है जो कि रीवैल्यूड हुआ है 59,000 पर, प्लांट फर्नीचर 15,000, इन्वेंट्रीज का 30,000 है, देन ट्रेड रिसीवेबल को 48,700 कर दिया है। फिर बोल रहा है कि द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेबिट बैलेंस जो प्रॉफिट लॉस का है वो रिटर्न ऑफ हो गया है पूरा इंटायरली। फिर लैंड वैल्यूड किया 14,000 पे और ये टेकन ओवर बाय द डिबेंचर होल्डर्स, इसको ले लिया है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल के पार्ट की जगह पे। फिर बोल रहा है बिल्डिंग्स आर रीवैल्यूड, बिल्डिंग को रीवैल्यूड कर दिया है ₹40,000 पे। फिर बोल रहा है कि जो ट्रेड पेएबल था 18,000 एग्रीड हो गया है और एक्सेप्ट कर लिया है सेकेंड मॉर्टेज डिबेंचर 10% पर जो कि सिक्योर्ड है। ऑन द प्लान फॉर 15,500 सेटलमेंट है डेबिट का। अदर ट्रेड पेएबल टोटलिंग 10,000 अदर ट्रेड पेएबल है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है पेमेंट ₹85 पैसे के हिसाब से, वो वहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। इन्वेस्टमेंट बोला एलुएट किया 22,000 पे, बैंक से टेक ओवर किया है। देन बोला ए सर्टेन लॉस इज टू बी मेड बाय राइटिंग डाउन द इक्विटी शेयर। यहाँ पे बोला इक्विटी शेयर ₹1 का हर एक है और प्रेफरेंस शेयर ₹8 का हर एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू है। जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल था वो इंक्रीज इमिडिएटली टू द ओरिजिनल अमाउंट से इंक्रीज कर गया है। इक्विटी शेयर होल्डर जो है एग्री कर गया सब्सक्राइब करने के लिए 2 न्यू इक्विटी शेयर्स को एट पार फॉर एवरी शेयर हेल्ड, जो जितना उसका शेयर था उसके ऊपर वो हर एक 2 इक्विटी शेयर को लेने के लिए पार पर एग्री कर गया है। फिर कैश रिसीव्ड हो गया है, स्कीम का कॉस्ट दिया है कुछ 3,500 है और रिटर्न ऑफ डिवेंचर इंटरेस्ट जो था वो पेड अप है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद हम लोगों को देखना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले हमारा कुछ एसेट्स था तो उसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा लैंड,
ये हमारा 8,000 डेबिट बिल्डिंग, ये हमारा 12,000। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट, ये सारा हमारा डेबिट आइटम है। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा 7,000 का। ठीक है, उसके बाद हमारा चला जाएगा ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, तो लिखेंगे टू कैपिटल ये हो जाएगा हमारा 27,000। ठीक है, ये हो गया हमारा एसेट्स। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 1,82,500 टू प्लांट, 37,000। देन हमारा फर्नीचर, कितना 12,300। देन उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज 12,500। देन उसके बाद प्रोविज़न, जो कि हमारा डाउटफुल डेब्ट्स के लिए था, 4,700। देन उसके बाद डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो लिखेंगे टू डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस, ये था हमारा 18,000 का। देन उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 98,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा टोटल हो जाएगा। हम लोग जब टोटल करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे कि जो हमारा शेयर्स था उसे लिखेंगे। तो हमारा था पहला इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10 रुपीज़ वाला था, 1,50,000। देन प्रीफरेंस शेयर, डेबिट 1,00,000 रुपीज़। एंड देन हम लोग करेंगे कि जो इसका वैल्यू चेंज हुआ था उसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखाएगा हमारा इक्विटी शेयर, $15,000। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा प्रीफरेंस शेयर, कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 80,000। एंड देन हमारा चला जाएगा रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल ये हो जाएगा हमारा 1,55,000। ठीक है, ये तो हमारा हो गया शेयर्स के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे कि शेयर होल्डर को पे करेंगे। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, डेबिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 30,000। ठीक है, शेयर होल्डर को पे कर दिए। उसके बाद बैंक से पे करेंगे। अब ये तो ड्यू था हमारा, उसके बाद बैंक से पे करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, डेबिटेड टू शेयर होल्डर अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 30,000। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि जो डिबेंचर्स था वो डिबेंचर्स होल्डर को दे देंगे, तो लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट ये था हमारा 14,000 एंड 14,000। ठीक है, ये डिबेंचर्स हो गया। उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को लैंड देना था, तो हम लोग लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू लैंड अकाउंट। ये था हमारा 14,000 का 14,000। ठीक है, उसके बाद हमारा बैंक से इन्वेस्टमेंट है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे थे तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेल करके कितना आया था 22,000, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 22,000 जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट को सेल किया। उसके बाद लिखेंगे ट्रेड पेएबल अकाउंट, देना कितना था 28,000। देन उसके बाद हो जाएगा टू, हमारा यह था सेकेंड मॉर्टेज था, तो 10% मॉर्टेज, ये था हमारा 500। उसके बाद आप बैंक, तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 500 एंड देन कैपिटल रिटर्न अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4,000। ठीक है, इसकी एंट्री हो गई। उसके इंटरेस्ट था डिबेंचर के ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिटेड, देन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड, ये हो जाएगा हमारा 4,200 एंड देन 3,500, ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, ये होगा हमारा 7,500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल एंट्री क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन नंबर 14 का जनरल एंट्री। इसके बाद एक रिवाइज्ड बैलेंस बोला है इसका बनाने, तो लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बैलेंस शीट है, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट में इक्विटी और लायबिलिटीज लिखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें सबसे पहले है हमारा कैपिटल, तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल, ये हमारा 1,25,000 का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 1,25,000। ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया। उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज में हमारा मॉर्टेज है डिबेंचर के ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ नॉन करेंट लायबिलिटीज, जिसमें हमारा आता है फर्स्ट मॉर्टेज डिबेंचर के ऊपर, सॉरी डिबेंचर्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 46,000। देन उसके बाद है हमारा सेकेंड मॉर्टेज, तो हम लोग लिखेंगे सेकेंड मॉर्टेज, सेकेंड मॉर्टेज था हमारा 15,500 का। ठीक हो गया हमारा करंट लायबिलिटीज। उसके बाद हमारा होता है करंट लायबिलिटीज, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ करंट लायबिलिटीज, जो ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल है हमारा 22,000 का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 22,000। टोटल करेंगे, देखेंगे लायबिलिटीज कितना आ रहा है, तो ये हमारा 2,08,500। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग एसेट्स देखेंगे, एसेट्स इक्वल है या नहीं, तो लिखेंगे 2
एसेट्स में सबसे पहले हमारा होता है नॉन करेंट एसेट्स। इसमें सबसे पहले होगा हमारा बिल्डिंग, जो कि टैंजेबल है। बिल्डिंग्स ये था 40,000 का। देन है हमारा प्लांट, ये होगा हमारा 59,000। एंड देन प्लांट के बाद फर्नीचर, जो कि हमारा 15,000। ये तो हो गया हमारा नॉन करेंट एसेट्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे करेंट एसेट्स क्या क्या है, तो लिखेंगे यहाँ करेंट एसेट्स। इसमें हमारा इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज है हमारा 30,000 का। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे हमारा जिसमें 53,400 का था, जिसमें प्रोविज़न था, तो हम लोग उसको लेस कर देंगे। प्रोविज़न था हमारा 4700 का, तो लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 48,700। ठीक है, उसके बाद हमारा कैश है, तो लिखेंगे कैश। कैश है हमारा 15,800 का। टोटल करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2,08,500। ये हो गया हमारे बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 14 का। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग न्यू हैं, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मैं इसके आगे जो भी क्वेश्चन डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए।